दोस्तों जून का महीने का तीसरा हफ्ता चल रहा है और सभी मेरे किसान साथी जिन्होंने अगेती गन्ने की बुआई कर रखी है वो सभी अपने गन्ने की फसल पर अब मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ लोग चढ़ा चुके हैं। लेकिन किसान साथियों, बरसात बहुत ही जल्द आने वाली है और इसके साथ साथ इस बार मानसून जो है लगभग 22-23 से आने लगेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों अब समय आ चुका है मिट्टी चढ़ाने का, तो किसान भाई इस कार्य को अब करने वाले हैं। तो दोस्तों मिट्टी चढ़ाते वक्त हमें जो है बहुत ही अच्छी खादों का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये खाद लास्ट खाद होती है हमारे गन्ने की फसल के लिए दोस्तों। किसान साथियों, इसके बाद गन्ना फसल में निराई गुड़ाई बंद हो जाती है, इसीलिए दोस्तों हम केवल स्प्रे के माध्यम से ही अपनी फसल को आगे खाद दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर हमें कोई भी खाद ज़मीन में देना है तो हम उसको घोल करके दें, तो ही हमारी फसल को अच्छे से मिल पाएंगे। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, हमें जो है इस वक्त पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और खादों का एक ऐसे मिश्रण तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है दोस्तों उसकी जो डिमांड है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाए। किसान साथियों, ये लास्ट खाद हमारी गन्ना फसल में इस तरीके से कार्य करती है जैसे कि दोस्तों हम बुआई के समय पर जो भी खाद दें वो हमारी फसल को पूर्ण रूप से मिलती है। तो किसान साथियों, जब हम खोड़ निकाल लेते हैं, जो भी खाद हम अपनी फसल को देते हैं तो वो पूर्ण रूप से गन्ने के टुकड़ों के पास डलती है और दोस्तों हमारी जो फसल है वो पूर्ण रूप से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। इसी तरीके से किसान साथियों, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं दोस्तों, तो मिट्टी चढ़ाते वक्त भी जो भी खाद हम अपनी फसल में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो उसकी निराई गुड़ाई भी होती है, मिट्टी भी अच्छी तरीके से मिल भी जाती है। और जैसे ही हम मिट्टी चढ़ाते हैं वो सारी खाद कोड़ पे चढ़ जाती है और कोड़ पे चढ़ने के बाद धीरे 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 जो है हमारी फसल को पूर्ण रूप से मिलती रहती है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, लास्ट जो जुताई है, जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य दोस्तों, उसमें भी हमें जो है अच्छे खादों को डालना चाहिए। किसान साथियों, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो इसी पे बनाई थी, लेकिन कई किसान साथियों का कमेंट ये आया कि दवाई के बारे में बताओ। आज दवाई के बारे में भी इस वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि बुआई के समय हम जो है डीएपी खाद का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर हमें परिणाम मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों डीएपी आप सबको पता ही है कि नेचुरल खाद है, जहाँ डलता वहीं पड़ा रहता है, बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट रहते हैं। उसके बाद हम पहले और दूसरे पानी पर एनपीके खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहता है, ये घुलनशील भी रहती है। लेकिन दोस्तों जो कि निराई गुड़ाई गन्ने की चलती रहती है, धीरे 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 वो हमारी फसल को मिलता है खाद, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है। एनपीके का इस्तेमाल हम जो है पहले या दूसरे पानी पर कर लें। और किसान साथियों, लास्ट जब हम मिट्टी चढ़ाएं तो हमें एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस खाद के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र की किसान साथियों जो मात्रा रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त इस खाद के रिज़ल्ट रहते हैं दोस्तों, गन्ने की मोटाई पे, चमक पे, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे ये काम करती है। पाँचवें किसान साथियों की 5 बीघे खेत में अगर 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का इस्तेमाल करें, इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट से ले लें, किसी कंपनी का, या बायोटा हो, सागरिका हो, धनसाइम गोल्ड हो, जैसे ही मैंने पहले वीडियो में बताया, किसी भी कंपनी का ले लें जिसका आपने इस्तेमाल किया और रिजल्ट जानते हो, या जो अच्छा लगे उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ले लीजिए और ये इस खाद के साथ मिला करके आप मिट्टी चढ़ाते वक्त जो है इन खादों को डाल दें। तो किसान साथियों, लास्ट तक हमारा जो गन्ना है दोस्तों वो बढ़वा लेता रहेगा और गोला उसका हरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों बरसात के समय पर, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी हम ज़्यादा खाद नहीं डाल सकते हैं, केवल और केवल दोस्तों घुलनशील बहुत ही अच्छे जो वाटर सोल्यूबल खादें हैं वही हम ज़मीन में डाल सकते हैं, ताकि वो आसानी से नीचे उतर जाए, क्योंकि निराई गुड़ाई बंद हो जाती है। तो किसान भाई, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ इस बात में, तो कि कई किसान भाई ये भी पूछते हैं कि जब हम अब खाद नहीं डालेंगे, 3 डोज हमने लगा दी, तो अब हम क्या करेंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि मैंने बताया कि समय समय पर, जैसे बरसात के सीज़न में अगर आपको गन्ना बचाना है, खासकर 0238 को, तो दोस्तों आपको दवाई की स्प्रे करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में कई किसान भाइयों को कई वीडियो में बताया कि आप 8 कूड़ पे 1 कूड़ छोड़ दें और 12 कूड़ पर 1 कूड़ खाली छोड़ दें, ताकि आप पूरे साल भर जो है उसमें स्प्रे लगाते रहें। अब आते हैं किसान भाइयों दवाई पर। दवाइयों का इस्तेमाल हमें किस किस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए किसान साथियों। वैसे तो पिछले कई सालों से किसान साथी 2 महीने के रिज़ल्ट लेने के लिए फर्टेरा, वर्टागो और इसके साथ साथ ये अपने कोराजिन, इन सब दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कई मेरे किसान साथियों का ये कहना है कि हमें अच्छे रिज़ल्ट इन दवाइयों के नहीं मिल पाते हैं। किसान साथियों, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप सही तरीके से बिना किसान साथियों रोके आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है। जैसे कि मैंने कई सारी वीडियो इस साल्ट के ऊपर बनाई है, मैं आपको भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। किसान साथियों, क्लोरेंटर निरिप्रोल जो साल्ट होता है, कोराजिन फर्टेरा के अंदर आता है। किसान साथियों, फर्टेरा अगर हम अपनी ज़मीन में डालते हैं तो उसके अंदर साल्ट की मात्रा केवल 1% है,
वर्टागो के अंदर इसकी किसान साथी मात्रा भी अच्छी खासी आती है। वर्टागो में केवल थाइमेथॉक्सोम इसके साथ जोड़ा गया है। अगर आप जो है दोस्तों इस साल्ट को जो है 200 ml से लेकर के 150 ml तक जो है अपने गन्ने की फसल पर इस्तेमाल करें, जो कि बहुत सस्ती है दोस्तों, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी इसका देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ कोई भी कीट आपको फसल में देखने को नहीं मिलेंगे अगर इन दोनों में से कोई कीटनाशक का हम उपयोग करेंगे। अगर दोस्तों रेत में मिला करके 200 ml दवाई यूरिया पर चढ़ा करके लास्ट जुताई पर डाल करके इस पानी देंगे तो किसान साथियों आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट 2-2.5 महीने के मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारा मकसद ये है गन्ने को बचाने का। हमें बीच बीच में बरसात के समय पर फंजीसाइड्स का और इसके साथ साथ हल्के कीटनाशक का स्प्रे 20-25 दिन के अंतराल पर फिर भी करते रहना है। चाहे आप बाज़ार से 1800 की कोराजन डालो, फर्टीरा डालो, वर्टागो डालो, क्योंकि पिछले वर्ष भी कई किसान भाइयों ने कहा कि भाई ये सारी दवाई फेल हो गई, हमारा गन्ना फेल हो गया। मैं फिर भी ये कहूँगा महंगी दवाई न डाल करके आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन परिणाम मिलेगा आपको। इसीलिए दोस्तों मैं नीचे फिर से किसान साथियों को बता रहा हूँ कि आप कीटनाशक का उपयोग एक बार ज़रूर कर लीजिए बारिश आने से पहले, और इसके साथ साथ दोस्तों फंजीसाइड्स का भी उपयोग कर लीजिए। फंजीसाइड्स में आप थाइफोनाइड मिथाइल रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़। दोस्तों इससे पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी भी नहीं लगेगी और इसके साथ साथ आपकी गन्ने की फसल भी बची रहेगी। दोस्तों यह थी जानकारी मिट्टी चढ़ाने में और इसके साथ साथ पोका बोइंग रोग से बीमारी के बारे में और कीटों के प्रति जानकारी। इसके साथ साथ बिल्कुल भी हमें अच्छी दवा का एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा कि स्प्रे आपको 20-25 दिन के अंतराल पर लगानी है। अगर 1-2 स्प्रे फालतू भी लग जाए, हमारा गन्ना बच जाए, तो इसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता किसान साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान फसल पर पहुंच जाता है। इसलिए आप चाहें तो इस क्विंटानिल का साल्ट का इस्तेमाल करो और इसके साथ साथ कोराजन का इस्तेमाल करो या फर्टीरा का इस्तेमाल कर लो, किसी भी कर लो। लेकिन ये सारी दवाइयाँ केवल और केवल ज़मीन में डाली जाती है, इसका ऊपर से स्प्रे नहीं करना बिल्कुल भी। और ये क्विंटानिल साल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल जो है आपको ज़मीन में ही करना है। 200 ml मात्रा लेनी है 5 बीघे खेत के लिए और आप इसको खेत में डालिए। 2-2.5 महीने के आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देंगे दोस्तों।